वेलकम टू डार्क नाइट लव टारो। टुडे इस टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में है वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्या माइंड में चल रहा है, क्या थॉट प्रोसेस है उस इंसान का आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। लॉन्ग डिस्टेंस, नो कांटेक्ट, ब्रेकअप, सेपरेशन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रीडिंग को वॉच कर सकते हैं आप। अगर आपको कलेक्टिव रीडिंग नहीं है तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच करें, उसका नाम है डार्क नाइट लव टारो शॉर्ट्स, तो सर्च करें और इंशाल्लाह मैं जो है ना इसी रीडिंग के कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी। ठीक है, चलें देखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है उसके माइंड में क्या है, उसके थॉट्स में क्या है, उसकी सोच क्या है इस रिश्ते को लेकर। पर्सन ऑन योर माइंड, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं उस इंसान को अपने माइंड में रखें। थिंक अबाउट योर पार्टनर, योर सिचुएशन, इमेजिन करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड। द सन, लियो हो सकता है आप या ये इंसान। ठीक है, काफी क्लियर थॉट हो इस इंसान के, बहुत क्लियर है इसके माइंड में जो कुछ भी है। अब देखते हैं क्या है। ठीक है, इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू करना है या खत्म है। ठीक है, लेकिन जो भी थॉट है वो क्लियर हो चुके हैं। मतलब कि एक डार्कनेस से इंसान बाहर आ चुका है, एक दो डुअल माइंडसेट से बाहर आ चुका है। आपको लेकर ये कंफ्यूज रहा है। ठीक है, आपको लेकर ये एक डिसीजन मेकिंग नहीं रही है, इनडिसाइसिव सी एनर्जी रही है इस इंसान की आपको लेकर। ठीक है, बहुत लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, मतलब कि इसको क्लियर ही नहीं था आपके साथ इसको क्या चाहिए। मैरिज चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, डिस्टेंस पे है इमोशनली, आप लोगों के बीच एक डिस्टेंस नजर आ रहा है। हर्मिट एनर्जी, आइसोलेशन वाली एनर्जी है। ठीक है, इस वक्त इस इंसान का एक चाइल्डहुड वूंड हील हो रहा है, इसका इनर सेल्फ हील हो रहा है। ठीक है, अंदर के जिसके पुराने जो एक पास्ट वूंड्स हैं उनकी हीलिंग चल रही है। ठीक है, लेकिन एक होता है ना इंसान कंफ्यूज, डार्कनेस, एक कमिटमेंट फोबिक, कमिटमेंट से फियर। कमिटमेंट इंसान को एक मतलब बॉन्ड कर देती है, कमिटमेंट इंसान को एक डिस्टर्ब कर देती है, कमिटमेंट इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पे मजबूर करती है। ठीक है, तो उस तरीके की चीज इस इंसान के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर ये इंसान थोड़ा सा क्लैरिटी की तरफ आ रहा है, क्लियर थॉट प्रोसेस की तरफ आ रहा है। जो पर्सन आपके माइंड में है उसके साथ इस तरीके के इश्यूज और प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड, कलेक्टिव है। ठीक है, जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है उसके माइंड में और क्या चल रहा है। ओके, वो अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है वो इंसान। ठीक है, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, इस इंसान को अपनी जिंदगी में एक बैलेंस क्रिएट करना है। अब तक ये इंसान इंटरनेट इम्बैलेंस ही लाइफ, इमोशनल बैलेंस नहीं था इसकी जिंदगी में। ठीक है, इमोशनली ट्रस्ट नहीं करता था या ट्रस्ट इश्यूज हैं इसकी लाइफ में, इमोशनली डिपेंड नहीं होना चाहता था किसी के ऊपर। डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, डिस्टेंस से आपको देख रहा है, डिस्टेंस से कोई डिसीजन मेकिंग शिप्स अराइव होने का वेट है यहाँ पर। ठीक है, डार्कनेस से बाहर निकल रहा है, अपनी शेडो साइड को एक्सेप्ट कर रहा है, शेडो साइड को समझ रहा है, शेडो साइड को जान रहा है। कोई इसकी शेडो साइड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक रिलेशनशिप में भी रहते हुए भी दूसरों लोगों को डील करना, एक्सप्लोर करना, अपनी डार्क साइड को देख रहा है। मतलब कि कुछ लोग होते हैं अपनी लाइफ को एक सिंगल, कुछ लोग यूं रहना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को एक्सप्लोर कर सकें, बहुत सारे लोगों को, हर किसी को शो कर सकते हैं आई एम सिंगल। ठीक है, चीटिंग, एक चीटर प्लेयर, एक प्लेयर की एक टेंडेंसी होती है, वो सिंगल रहता है और मल्टीपल डेटिंग करता है, बहुत बार एक्सप्लोर करता है, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप्स होते हैं, या बहुत सारे लोगों के साथ वो एक ताल्लुक में होता है। ठीक है, एक रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप बोले, ताल्लुक बोले उसको, ये लोग, ऐसे लोग फ्रेंडशिप का नाम दे देते हैं। ठीक है, एक डार्कनेस वो वाली भी होती है, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल। मतलब कि हमेशा अपने लिए एक पॉजिटिव सोचना, अपने हमेशा अपने लिए एक पॉजिटिव इंसान की तलाश में रहना, ये भी एक शेडो साइड होती है, ये भी एक डार्क साइड होती है इंसान की। ठीक है, एक बेहतर से बेहतरीन नहीं, कभी भी आपको देखें, हम जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं हमें यही सोचकर बनाया गया है जो कुछ कमियां हम में हैं वो कोई और आके पूरी करेगा,
उसकी कमी हम पूरी करेंगे। तो हम कभी भी परफेक्शनिस्ट बन ही नहीं सकते, हम कभी भी परफेक्ट इंसान, एक कुदरत का निज़ाम है, हम परफेक्ट इंसान नहीं ढूंढ सकते, वो अलाउ ही नहीं करती कुदरत हमें कि परफेक्ट इंसान मिले। अगर परफेक्ट इंसान मिल जाएगा तो वो आपको कंप्लीट कैसे करेगा, आप दोनों फिर कैसे एक मिलकर गाड़ी चला सकोगे, मतलब कि आप दोनों की कैसे एक बॉन्डिंग क्रिएट होगी, आप दोनों का रिश्ता किस बेस पे बिल्ड होगा। अगर आप भी कंप्लीट हुए, वो भी इंसान कंप्लीट हुआ, वो भी परफेक्ट हुआ और आप भी परफेक्ट हुए, तो ये फिर क्लैशेस होते हैं, फिर रास्ते अलग हो जाते हैं। एक डिफरेंसेस वाला या डिस्टेंस वाला या डिफरेंसेस होना लाजिम होते हैं, मतलब कि ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्ट क्यों करते हैं। फीमेल के अंदर जो इमोशंस होते हैं और जो मेल्स के अंदर इमोशंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट किस्म के होते हैं। तो उनको कंप्लीट करने के लिए ये रिश्ते बने गए, ये थोड़ी एक परफेक्शन ढूंढने के लिए। परफेक्शन जिस दिन मिलेगी शायद आप उसको पा भी लो, ठीक है, लेकिन वो चलेगी नहीं, ये कुदरत का निज़ाम है, ठीक है। ये इनकम्प्लीट इंसान होता है जो किसी के साथ मिलकर कंप्लीट होता है, ये कुदरत कर रही है, हम नहीं कर रहे, ये कुदरत कर रही है। जहां कंप्लीट इंसान मिलेगा वहां से रास्ते जुदा हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उसके अंदर अपना कंप्लीशन है, उसको आपकी नीड नहीं है। जहां नीड होगी वहां रिश्ता चलता है, ठीक है, तो जहां नीड नहीं होगी वहां रिश्ता नहीं चलेगा, वहां रिश्ता चल ही नहीं सकता। ओके, ठीक है। तो एक डार्कनेस ऐसी होती है। एक सेकंड जो इंसान होता है वो फेयरफुल होता है, उसके पास में रिलेशनशिप्स ब्रेक हो चुके होते हैं, वो डरता है कमिटमेंट से, वो डरता है रिलेशनशिप से, वो अकेले अपनी लाइफ को चला रहा होता है, उसकी कोई डार्क साइड नहीं होती, वो लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होता, कोई टॉक्सिक ताल्लुकात में नहीं होता, उसका एक क्लियर काइंड माइंड सेट नहीं होता। हाँ, एक अलोननेस आ जाती है उसके अंदर, अकेलापन आ जाता है, वो अकेलेपन को सोचता है कि शायद यही सही जिंदगी है, क्योंकि उसको जब तक अपने हिसाब से अपनी मन मर्जी या अपने तरीके का इंसान नहीं मिलता, वो उस वक्त तक अकेला रहना चाहता है, ठीक है। फिर उसको नहीं होता कि वो तोड़ देगा, उसको सामने वाले का फेयर होता है। मैं जिस दिल से, मैं जिस एक प्योर हार्ट से निभाऊंगा उस रिश्ते को, क्या सामने वाला निभाएगा मेरी तरह इन्वेस्ट करना चाहेगा? उसको फेयर उस इंसान के अंदर ये बैठ जाता है। एक डार्कनेस ये वाली होती है, वो एक अपने फेयर से बाहर जब आता है, जब उसको एक राइट पर्सन, एक राइट पर्सनैलिटी मिलती है, ठीक है। इस फेयर को खत्म करने के लिए कोई राइट पर्सन चाहिए होता है, ठीक है, एक राइट पर्सनालिटी चाहिए होती है। और जो पुराना वाला मैंने आपको इससे पहले जो एक्सप्लेन करा, उसके लिए कार्मिक लेसन चाहिए होता है। उस इंसान को, एक इंसान को बदलने के लिए, उस इंसान के पैटर्न चेंज करने के लिए कार्मिक लेसन चाहिए होता है। इस तरीके के इंसानों को एक अच्छा इंसान चाहिए होता है जो उनका फेयर खत्म करे, जो उनको बैलेंस दे, जो इनको रिस्पेक्ट दे, जो इनको लव दे, जो इनको इक्वलिटी दे, जो इनको हैप्पी रखे, जिसको ऐसे इंसान की नीड हो, ठीक है। ऐसे लोगों का फेयर, सेकंड टाइप जो होती है, उन लोगों का फेयर एक अच्छा इंसान खत्म करता है, ठीक है। तो किसी तरीके का फेयर यहाँ पर आपके पर्सन में पास में रहा है, ओके, तो आप डिसाइड करें आपके पर्सन का फेयर क्या था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके पर्सन का फेयर किस तरीके का रहा है, ओके। होल्ड बैक करने वाली एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन डिसीजन मेकिंग को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, क्लैरिटी पे आ चुका है ये पर्सन। देखिए, इनडिसाइसिव रहा, या आपको किसी चीज के साथ जगल करता रहा, या एक दो तरीके के थॉट्स के साथ ही आपको जगल करता है अब तक, ठीक है। किसी दो तरीके की सिचुएशन, ये इनजस्टिस इस रिश्ते में इसीलिए रहा क्योंकि पर्सन आपको जगल कर रहा था किसी और इंसान के साथ, या किसी तरीके के दो थॉट्स के साथ। क्या आप इसके लिए लाइफ में सही रहेंगे, इस तरीके का थॉट भी होता है ना, क्या फ्यूचर आपके साथ प्लान करना क्या सही रहेगा, मतलब कि एक फ्यूचर प्लानिंग कैसी रह सकती है आपके साथ, ये थॉट भी हो सकता है। और कोई दूसरा इंसान भी हो सकता है जिसके साथ ही आपको जगल कर रहा था, तो आपकी स्टोरी लाइन आपको ज्यादा पता होगी क्या है। सिंगल इंडिपेंडेंट, ये पर्सन वर्कहोलिक है, अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी पे बहुत ज्यादा वर्क करना, डेली डेली कुछ ना कुछ वर्क करना, ठीक है, डेली डेली अपनी एनर्जी पे वर्क करते रहना, काम करते रहना, इस इंसान के अंदर है। ओके, यहाँ पर आपके पर्सन अपने सेल्फ पे बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, अपने काम, अपने कैरियर पे बहुत ज्यादा फोकस है, ठीक है। एक फोकस आपके पर्सन ने अपने काम और कैरियर पे बनाया हुआ है। आपके पर्सन को पता है कि अपना इस वक्त ये पर्सन
सिंगल भी अपने आप को बहुत स्ट्रांग शो कर रहा है, ये अपने आप को वीक शो कभी भी नहीं करना चाहता, ठीक है, फिलहाल इस वक्त तो बिल्कुल नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ये पर्सन इंटरनली एक स्ट्रेंथ चाह रहा है, ठीक है, होल्ड बैक करके रखा हुआ है, इसको क्लैरिटी मिल चुकी है इसको क्या चाहिए, ठीक है, इसके पास क्लियर थॉट है, इसको पता है इसको आपसे क्या चाहिए, काफी क्लियर इसके माइंडसेट में हो आ चुके हैं। क्लैरिफाई द सन, किस तरीके की क्लैरिटी आपके पार्टनर के माइंड में आई है, लेट्स सी, देखते हैं। ओके आपके बिना एक लॉस में रहता है, आपके बिना एक इमोशनली एक सैडनेस है, ये अपनी लाइफ में इसको इमोशनली किसी की जरूरत है, कुछ टाइम तक, कुछ जो टाइम गुजरा है उस टाइम तक इसको लगता था इसको इमोशनली किसी की नीड नहीं है, लेकिन इसको ये चीज रियलाइज हो रही है ये इमोशनली बहुत अकेला है, इसको नीड है कि कोई तो हो जो इसको अंडरस्टैंड करे, कोई तो हो जो इसको समझे, ठीक है, किसी की नीड है इसको, ये चीज एक्सेप्ट कर रहा है, मुझे जरूरत है और मुझे इस चीज को समझना चाहिए। क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, बैलेंस बनाना, एक अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना और उस इमोशंस का बहुत सारा स्ट्रेस लेकर चलना, ठीक है, एक्सप्लेन करना नहीं आता, इमोशनली बातें करना नहीं आती, इमोशनली ओपन अप होना नहीं आता, बहुत काफी मैस्कुलाइन एनर्जी है, इमोशनली मतलब कि डिस्कशन को लेकर भागता है। क्लैरिफाई 2 ऑफेंस, कुछ कम्युनिकेशन आपकी तरफ आने वाली है, इस पर्सन की तरफ से दूर बैठा हुआ है, कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, डिस्टेंस को खत्म करने के लिए कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है इस इंसान की तरफ से, ठीक है, इंसान कुछ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, आपसे कुछ कहना चाह रहा है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हो सकती है। क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल, ऑप्शंस तो हैं लेकिन सेटिस्फेक्शन वाले ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा, फैमिली और कमिटमेंट को लेकर इसकी लाइफ में ऑप्शंस तो है, लेकिन आप जितना आप समझ सकते हैं, जितना आप इसके एक आप ये इंसान वो रहा है, आपने इसकी खामोशी को भी अंडरस्टैंड किया है, ठीक है, तो इस इंसान को ऐसा लगता है जितना आप समझ सकते हैं वो इतना कोई और समझ नहीं पाएगा, ठीक है, उतना किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, फ्री होना चाह रहा है, जो उसके अंदर चल रहा है आपको सब कुछ कह के, आपको सब कुछ बता कर फ्री होना चाह रहा है, ठीक है, अपने आप को मेंटली तौर पे फ्री करना चाह रहा है, अपने आप को एक डुअल माइंडसेट से निकालना चाह रहा है, जो आपको कहना है उसको कहकर फ्री होना चाह रहा है, ठीक है, आपको कुछ कहना चाह रहा है, इस डिस्टेंस की वजह इसकी खामोशी है, इसका साइलेंट रहना है, इसका इनडिसाइसिवनेस आपको ऐसा फील होता रहता है, ये इनडिसाइसिव एनर्जी में आपको लेकर क्लियर नहीं है, बहुत ज्यादा हीलिंग की एनर्जी पे है, साइलेंट रहता है, आइसोलेशन में रहता है, ओपन अप होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसके लिए, इमोशनल कन्वर्सेशन शायद आप दोनों के बीच कभी भी नहीं हुई है, ठीक है, आप लोग अब तक इमोशनल ब्लॉकेजेस में रहे हैं, आप लोग के बीच एक इमोशनल बॉन्ड आप लोग का वीक है, खासतौर पे इस पर्सन की तरफ का, आपने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि इमोशनल इसके साथ बॉन्ड क्रिएट करने की, ठीक है, ओके क्वेश्चन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है वो और क्या सोच रहा है, पर्सन ऑन योर माइंड, रेस्ट एंड रिजुविनेट, ये पर्सन एक रेस्टिंग एनर्जी पे है, ठीक है, एक रेस्टिंग, पेशेंस एंड प्लानिंग, काफी स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहा है यूनिवर्स, यहाँ पे यूनिवर्स इस पर्सन को हील कर रहे हैं, इसके इनर वुंड्स, इसको क्लैरिटी मिल रही है, एक माइंडसेट इसका क्लियर हो रहा है, थ्रोट चक्र इस पर्सन का ब्लॉक है, हीलिंग पे है, ठीक है, यहाँ पर थ्रोट चक्र ब्लॉक है, पेशेंस की एनर्जी है, खामोशी से बैठा हुआ है, पेशेंस सबर बहुत है, यहाँ पर हार्मनी, ये पर्सन इस रिश्ते में हार्मनी चाह रहा है, आप लोग के साथ एक बैलेंस चाह रहा है, कुछ इमोशनल टॉक होने वाली है, लाइट सन और सन, ठीक है, एक लाइट एक सिमिलर कार्ड है, एक लाइटनिंग, क्लैरिटी मिलना, इस रिश्ते को लेकर क्लैरिटी मिलना, इस रिश्ते को लेकर बहुत देर से आई है क्लैरिटी, लेकिन क्लैरिटी आई है, बेस चक्रा, काफी ईगोस्टिक सेल्फ से इस रिश्ते को ये अब तक ट्रीट कर रहा था, बहुत ईगो इसका बहुत ज्यादा हावी हो रहा था इस रिश्ते की डिसीजन मेकिंग पे, पता ईगोस्टिक हुआ था, पता अपनी ईगो से डील करता आया है इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को, इस पार्टनरशिप को, ठीक है, इस कनेक्शन को एक ईगो सेल्फ से डील कर रहा था, समझने की कोशिश नहीं कर रहा था कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, जब समझ रहा है, जब आप खामोश हो चुके हैं, इसको ऐसा लग रहा है आप समझना चाहिए, रेस्ट एंड रिजुविनेट, ठीक है, देयर इंटेंशन फॉर यू, इस पर्सन की इंटेंशन क्या है आपको लेकर, ट्रू इंटेंशन इन फ्यूचर, फर्दर फ्यूचर को लेकर ये क्या सोच रहा है, इसकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये आपको रिलीज नहीं कर पा रहा, आपको नहीं निकाल पा रहा, इसमें भूलने की कोशिश की होगी, आपको निकालने की कोशिश करी होगी अपने दिल दिमाग से, लेकिन डेस्टिनी और कुछ इस पर्सन का आपके साथ कर्मा जुड़ा हुआ है, बाकी कुछ और है, ठीक है, ओके, देयर इंटेंशन फॉर यू, इस पर्सन की इंटेंशन क्या है आपके लिए,
विजडम है, ठीक है, काफी एक इस पर्सन को एक रियलाइजेशन मिल रही है, ठीक है, एक मतलब कि एक इसको एडवाइस ऐसी मिल रही है, कोई इसको मेंटोर है, कोई गाइडेंस दे रहा है, या ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होके सोच रहा है आपको लेकर, कुछ ना कुछ एक स्पिरिचुअलिटी का कोई मतलब कि कोई स्पिरिचुअलिटी का यहाँ पर फैक्ट है, कुछ ना कुछ आपसे जुड़ा हुआ है, बार बार चीजें तोड़कर जुड़ना या बार बार आप लोग का डिस्टेंस पे जाकर फिर एक साथ आना, इस पर्सन को लग रहा है कोई ना कोई रीजन है आपके साथ कुछ और जुड़ा हुआ है, जैसे जैसे डेस्टिनी ने कुछ आपको लाइफ में किसी पर्पस के थ्रू लेकर आई है, डेस्टिनी, ठीक है, डेस्टिनी ने आपको ऐसे इसकी लाइफ में नहीं भेजा, आपको एक सोल काइंड पर्सन की तरह देखता है, आपके साथ चीजों को दोबारा एक रिवर्स मतलब के चीजों को चाह रहा है दोबारा एक रीस्टार्ट करना, ठीक है, पुरानी चीजों को ये सोच रहा है, रिवर्स जाता है और चीजों को सोचता है क्या क्या हो चुका है, लेकिन आपको वो टाइम जब आप इसकी लाइफ में मिले थे, कनेक्ट हुए थे, उस चीज को बहुत ज्यादा सोचता है, ठीक है, ये पर्सन जानता है आप ब्रोकन हार्ट है, हार्ट ब्रोकन है, आप लोग के बीच पेनफुल एनर्जी है, स्टैग्नेंट होने की वजह से बहुत ज्यादा गैप आ गया, बहुत ज्यादा यहाँ पर चीजें स्टक रही, इस पर्सन की कोल्ड बिहेवियर या कोल्ड वार चली आप लोग के बीच, बहुत कोल्ड तरीके से सृष्टि को ट्रीट किया गया, जिसकी वजह से डिस्टेंस है, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, ये पर्सन कोई टेक्स्ट ये कॉल मैसेज करना चाहता है, ये पर्सन एक प्योर माइंडसेट में, मुझे नहीं लग रहा है ये कोई एक टॉक्सिक माइंडसेट रख रहा है या टॉक्सिक थॉट प्रोसेस रख रहा है, इसने आपके अलावा किसी और को भी एक्सप्लोर किया है या आपके अलावा किसी और को भी डेट किया है, ठीक है, इस डिस्टेंस के दौरान कोई और इसकी जिंदगी में जरूर आया है, कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में जरूर ऐसा हुआ है जिससे इसको समझ में आया है जो आप कर सकते हैं, जितना आपके साथ एक कंफर्टेबल है, एक होमली वाइब है, वो किसी और के साथ नहीं हो सकती, जो आपके साथ कंफर्ट है रिलेशनशिप बनाने का या निभाने का, वो किसी और के साथ नहीं है, कुछ इसको समझ में आया है, कुछ हुआ है इसकी लाइफ में, आपके जाने के बाद कोई और एंट्री जरूर हुई होगी जो इसको एक इसका एक होता है ना, इसका एक कॉन्फिडेंस, इसका ईगो को ब्रेक करा है किसी ने, ठीक है, मजबूर किया है आपके साथ एक ईगो की दीवार को ब्रेक करने में, आपको बहुत ज्यादा ईगोस्टिक सेल्फ से डील करता था, आप लोग के बीच कोई इसको ये आपको अपने कैपेबल मतलब कि आपको अपने ये अपने कैलिबर का नहीं समझा इसने, ठीक है, आपको अपने इसको ऐसा लगता रहा ये आपसे ज्यादा, ये आपसे ज्यादा सुपीरियर है, एक सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, ठीक है, बहुत ज्यादा अपने एक ये दिखाना और अपना जो कुछ भी इसके पास उस तरीके से आपको ट्रीट करना, जिसकी वजह से आपको एक गिल्ट फील हुआ या आपको नीचा दिखाना, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करना, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते इसने किसी और को डील जरूर करा है, ठीक है, कोई इसके ईगो को ब्रेक कर गया है, कोई इसको समझा के गया है कि आप इंसान, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, अगर आप खामोश थे तो ऐसा नहीं था कि आपके अंदर कोई कमी थी, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम थी, आप इसको लव कर रहे थे, इंसान देखें प्यार है तो कोई इंसान किसी की सुन भी रहा है, समझ भी रहा है, कल को प्यार खत्म, आप में क्या रह गया, कुछ भी नहीं रह गया, कुछ भी नहीं रह गया, उस इंसान को अगर आपसे प्यार है तो चीजें चलती हैं, और अगर प्यार नहीं होता, आप किसी अनजान इंसान के साथ कोई मिसबिहेव करें, वो आपको एक रिटेलियर करके जाएगा, वो आपको एक रिफ्लेक्शन दे के जाएगा, वो आपको सुना कर जाएगा खरी खोटी, ठीक है, और अगर कोई खामोश है तो इसका मतलब है यार वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, उसकी नजर में आपकी इज्जत है, जहाँ इज्जत है वहाँ प्यार होना आसान है, जहाँ इज्जत नहीं है वहाँ प्यार नहीं होता, ठीक है, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं होती है, फीमेल हो या मेल हो, रिस्पेक्ट करें, अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी बहुत जरूरी होती है, और जहाँ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है वहां से प्यार खत्म हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे टॉन्ट और एक ट्रिगर करना, कमियों पे बात करना, कमियों को छालना, कमियों को दूसरों को बताना, मजाक उड़ाना, वहां प्यार बाकी नहीं रहता, ठीक है, वहां प्यार बाकी नहीं रहता, आप कुछ भी कर ले नहीं बाकी रहता, कोई बड़े दिल का होगा या तो आपको उसके बावजूद एक फॉरगिव कर दे, अदरवाइज प्यार प्यार है, एक वक्त तक होता है, जब कोई आपको प्यार करता है उसकी कदर करनी चाहिए, उसके प्यार को, उसके खत्म मतलब कि उसके खाली होने का इंतजार आप करेंगे तो आप उसको खो देंगे, अगर जिस दिन वो अंदर से खाली होगी आपको लेकर, देखिए प्यार कायम रहता है, प्यार उस वक्त तक चलता रहता है, आप इक्वल गिव एंड टेक करते रहे, आप कुछ उसको देते रहे, मतलब कि उसको भी वो इमोशंस, वो प्यार रिटर्न करते रहे, वो चीजें जब आप उसको रिटर्न करते रहेंगे ना तो वो प्यार चलता रहेगा, उसके अंदर वो प्यार कायम रहेगा, और आप सिर्फ उस इंसान से उसको लेने की मशीन बना लेंगे, जैसे कि आप कोई एक मशीनरी है, ठीक है, कोई मशीन है और वो चले जा रही है, आप उसकी ऑयलिंग नहीं कर रहे, आप उसके अंदर ऑयल नहीं डालते, वो जंग लग जाती है, खत्म हो जाती है, चलती है, आप 0 मीटर कोई भी मशीन ले लें, 0 मीटर कोई भी चीज ले लें, वो चलेगी, लेकिन जब तक आप उसका टेक केयर नहीं करेंगे, उसकी सर्विस नहीं करवाएंगे, उसको ऑयलिंग नहीं करेंगे, खत्म हो जाएगी, ऐसे इंसान होता है, ठीक है, वो आपसे सर्विस मांगता है, रिटर्न मांगता है, रिटर्न मतलब ये वाला रिटर्न नहीं आपने कुछ किया आपको करना एक फर्ज है, नहीं, प्यार में जो है ना एक प्यार वाला ही
बिहेवियर रखना ज़रूरी है। मैं चीज़ों की बात नहीं कर रही, कोई फाइनेंशियल या कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ की बात नहीं कर रही, मटेरियलिज्म की बात नहीं कर रही, मैं प्यार की बात कर रही हूँ, केयर की बात कर रही हूँ, आप एहसास की बात कर रही हूँ। आप रिटर्न करोगे वो बढ़ेगा, उसमें बरकत होगी। आप उसको सिर्फ लेते जाओगे तो वो खत्म होता जाएगा, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा। ओके, कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। आप यहाँ पर थोड़ा सा इससे डिस्टर्ब होते हैं, आपको ऐसा लगता है कीप एन ओपन माइंड, आपको अपनी आंखें खुली रखने की जरूरत है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आप लोग के बीच, यहाँ पर मैंने कहा ना हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं है, हो सकता है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो। ऑनेस्टली आप डिस्कस करें अपनी फीलिंग्स, ये और ये आपके पर्सन, यहाँ पर रिलीजियस फैक्ट, आप लोग के बीच रिलीजियस फैक्ट हो सकते हैं, आप लोग के बीच एक डिफरेंसेस है सोलमेट, ठीक है। आप एक सोलमेट बॉन्ड है ये आप लोग का, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आप लोग के डिफरेंट कास्ट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड या डिफरेंट माइंडसेट हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। आप लोग के बीच कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं जिसने जो इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा वो रहे, ठीक है। वेडिंग, यहाँ पे ये पर्सन आपको लेकर एक वेडिंग का प्लान कर रहा है या वेडिंग का सोच सकता है, ठीक है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। आपको अपने सेल्फ लव करना चाहिए, ठीक है। लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अगर कोई कंट्रोल इश्यूज है तो प्लीज उसको लेट गो करें। अट्रैक्शन, आप लोग के बीच अभी भी अट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर को आपको हील करने की जरूरत पड़ेगी। दिस कुड बी द वन, आपके पार्टनर दिस कुड बी द वन की तरह देख रहे हैं, इसलिए कुछ मैरिज का डिसीजन ले रहे हैं आपको लेकर। एक्स देखें, मैंने कहा ना रिलीज योर एक्स, आपके पर्सन किसी एक्स को रिलीज कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने आपके जाने के बाद कुछ और डेट जरूर करा है, किसी और को डेट जरूर करा है। जो एक ईगो आपके पर्सन का जो शैटर्ड हो रहा है, या आपको लेकर जो ईगो सेल्फ आपके पार्टनर का जो एक आसमान पे था, किसी ने उसको ब्रेक करने में मदद करी है, ठीक है। मतलब कि आपके पर्सन खुद को बहुत सुपीरियर समझते आए, किसी ने आपके पार्टनर का ईगो खत्म किया, एक सेल्फ सेंटर्ड होना, हमेशा अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, जो कुछ भी है उसको लेकर बहुत मैं करना, एक मैं खत्म करी है किसी और ने उसका सृष्टि में, ठीक है। तो स्टूडिंग को यहीं पर रखते, अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।